नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा पेनी स्टॉक्स। क्या 2023 में हमें पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? पेनी स्टॉक होते क्या हैं? लोग पेनी स्टॉक में ज्यादा भरोसा क्यों करते हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते। तो इन्हीं सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पेनी स्टॉक एक्चुअल में कहते किसे हैं। तो एज पर द सेबी ने पेनी स्टॉक से कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दी है, लेकिन नॉर्मली आमतौर पे जो भी स्टॉक जिसका प्राइस 50 रुपए या उससे कम होता है, ऐसे स्टॉक्स को हम पेनी स्टॉक्स कहते हैं। लोगों में मिथ होती है कि जो पेनी स्टॉक होते हैं उनमें पैसा डबल ट्रिपल हो जाता है। वही बात है, पेनी स्टॉक में कैपेसिटी ज्यादा होती है आपके पैसे को कई गुना करने की, लेकिन वहीं पे एक रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है। नॉर्मली 3 कैटेगरीज होती हैं स्टॉक्स की। एक होता है पेनी स्टॉक, एक होता है मिड कैप स्टॉक्स, एक होता है ब्लू चिप स्टॉक्स। तो जितने भी स्मॉल या पेनी स्टॉक्स होते हैं वो आपके पैसे को बहुत जल्दी ग्रो भी कर सकते हैं, लेकिन उतनी जल्दी वो आपके पैसे को डुबा भी सकते हैं। यहाँ पे रिस्क एंड रिवॉर्ड का रेशो देखना होता है कि जितना आपके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है, पेनी स्टॉक्स मतलब एक आप प्रकार से आपकी रिस्क ज्यादा रिस्क है यहाँ पे, तो रिवॉर्ड भी यहाँ पे आपको ज्यादा मिलेगा। अगर हम सबसे बड़ी डिसएडवांटेज की बात करें पेनी स्टॉक्स की, तो नॉर्मली जो भी बिग कंपनीज, ब्लू चिप कंपनीज हैं, अगर उनमें करेक्शन होता है तो 20%, 30%, 50% तक करेक्शन होता है। लेकिन जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ये भागते भी बहुत तेज है, और करेक्शन और जब ये गिरते हैं तो बहुत तेजी से भी गिरते हैं। करीब करीब 90% तक हमने स्टॉक्स को गिरते हुए देखा है। तो यही एक कारण है कि जिसके कारण बहुत से लोग जो कि पेनी स्टॉक्स में जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता है उनका पैसा डूब जाता है, तो वो लोग यही बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट बेकार है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो एक जुआ है। लेकिन मेरे दोस्त, अगर आप कैलकुलेटेड रिस्क लोगे, आप अपनी एनालिसिस करके ही पैसा इन्वेस्ट करोगे, तो निश्चित तौर पे आप अच्छा पैसा कमा पाओगे। अगर जुआ खेलोगे तो जुए में तो फिर लक की बात है, कई बार आपका लक चलेगा, कई बार नहीं चलेगा। तो इसीलिए पेनी स्टॉक में जब भी इन्वेस्ट करें तो सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले, लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी होते हैं जो शुरू में ब्लू चिप्स कंपनीज होती हैं, लेकिन वो गिरते गिरते पेनी स्टॉक की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे कि येस बैंक, कोई टाइम था कि काफी अच्छा ट्रेड करता था येस बैंक का शेयर, लेकिन आज के टाइम वो 20 रुपीज की रेंज में चलता है। तो इसीलिए जो पेनी स्टॉक्स हैं एक तरह से अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि पेनी स्टॉक को आप कैसे इस्तेमाल करते हो, कैसे उसको यूटिलाइज करके आप पेनी स्टॉक्स के जरिए पैसा कमा पाते हो। अगर हम पेनी स्टॉक्स की बात करें तो पेनी स्टॉक्स में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो पूरी तरह कंट्रोल करते हैं पेनी स्टॉक्स को। पेनी स्टॉक्स मोस्टली ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक्स ही होते हैं, जहाँ पे ऑपरेटर जब चाहे इनका प्राइस गिरा देते हैं, जब चाहे बढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेडिंग होती है, नंबर ऑफ शेयर ट्रेड होते हैं, वो काफी कम मात्रा में होती है, इसलिए यहाँ पे ऑपरेटर्स का कंट्रोल ज्यादा रहता है। नॉर्मली न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं वो पेनी स्टॉक की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि पेनी स्टॉक्स का प्राइस काफी कम होता है। इसी कारण बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो हम 1000-2000 रुपए लगाते हैं, अगर डूब गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी नहीं होती है। तो इसी कारण से भी लोग स्टॉक मार्केट में मोस्टली पेनी स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। चलिए अब हम जान लेते हैं कि पेनी स्टॉक्स, अगर पेनी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करें तो कौन कौन सी बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। अगर इन फैक्टर्स को, की फैक्टर्स को हम कंसीडर करेंगे तो निश्चित तौर पे हम पेनी स्टॉक्स में भी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो सबसे पहले जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उसको कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड नहीं करना चाहिए। जैसे ही आपको मुनाफा हुआ तुरंत उसको बेच के निकलना चाहिए, क्योंकि पेनी स्टॉक्स कांस्टेंट ग्रोथ नहीं दिखाते हैं, ये ऑपरेटर ड्रिवन होते हैं। उस टाइम के लिए ऊपर जाएंगे फिर नीचे आ जाएंगे, तो इसलिए कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पेनी स्टॉक्स में नहीं करनी चाहिए। ये सबसे पहला पॉइंट है जो हमें कंसीडर करना होगा। आगे कुछ पॉइंट्स की हम चर्चा करते हैं, जैसे कि अगर आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके टोटल पोर्टफोलियो, सपोज आपका पोर्टफोलियो है 1 लाख का, तो उसको 5%, केवल उसका 5% ही आपको पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जितना आपका पोर्टफोलियो, जितना आपके पास मनी है, सारी की सारी आपको पेनी स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। ये पहला रूल है पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। जब भी आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें तो ये देख ले कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, कि बिजनेस और फंडामेंटल्स ही ऐसी चीज है जो स्टॉक के प्राइस को निर्धारित करते हैं। फ्यूचर में स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा, ये चीज उसके फंडामेंटल्स, उसके बिजनेस पे डिपेंड करती है। तो जब भी आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें तो हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी 5% से, पोर्टफोलियो के टोटल 5% से ज्यादा कभी भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। कभी भी अपनी 100% मनी उसको पेनी स्टॉक में ना लगाएं। ऑलवेज चेक फंडामेंटल्स, जो भी फंडामेंटल्स हैं उनको पहले अच्छे से एनालाइज करें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। अगला पॉइंट है बिजनेस, कंपनी का बिजनेस क्या है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कंपनी का प्राइस कब बढ़ेगा। नॉर्मली कंपनी का प्राइस तभी बढ़ता है जब कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, उसकी सेल्स बढ़ रही है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है, तभी उसका प्राइस बढ़ेगा। नहीं तो जो प्राइस बढ़ाया जाता है मोस्टली
कई बार ऑपरेटर्स भी प्राइस बढ़ा देते हैं। जैसे कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो पिछले कुछ सालों से ना तो उनको प्रॉफिट मिल रहा होता है, ना उनकी सेल्स हो रही होती है, लेकिन फिर भी उनका प्राइस बढ़ता है। तो ऐसे स्टॉक में हम देखेंगे कि इनका प्राइस मोस्टली ऑपरेटर्स ही बढ़ाते हैं, और जैसे पब्लिक उसमें एंटर करती है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ शेयर्स सेल आउट होते हैं, तभी उसको बेच के निकल जाते हैं। तो इसलिए हमें पास्ट परफॉर्मेंस भी चेक करनी चाहिए कंपनी की, कि पास्ट में कंपनी ने कैसे सेल्स रही, कंपनी का प्रॉफिट क्या रहा है, प्राइस CAGR क्या रही है। तो सारे फैक्टर्स हमें जरूर कंसिडर करने चाहिए। और जब भी आप परचेज करें तो एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया, इसको आप जरूर ध्यान में रखें। वॉरेन बफेट जी भी ये बात बोलते हैं कि एंट्री एंड एग्जिट ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी शेयर में। तो शेयर में हमें एंट्री कब करनी चाहिए और एग्जिट कब करना चाहिए। मोस्टली एंट्री उस टाइम पे करें जब कोई भी शेयर अपनी हाईएस्ट वैल्यू से कुछ % डाउन हो, या अपनी बॉटम वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर चल रहा हो, या उसके आसपास चल रहा हो, तभी उसमें एंट्री करनी चाहिए। और एग्जिट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना % आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, आपका विजन क्या है, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, या ऑप्शन ट्रेडिंग आप करते हैं, उसके बेस पे ही आप अपना एग्जिट क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। और कभी भी बुल मार्केट में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि चलती ट्रेन को कभी भी नहीं पकड़ना चाहिए। अगर आप ऐसा करोगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। उसी प्रकार से शेयर मार्केट में जो शेयर भाग चुके हैं उनके पीछे हमें कभी भी नहीं जाना चाहिए। जो स्टॉक अच्छे हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन किसी कारणों से अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक में ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आफ्टर एनालिसिस कभी भी हमें स्टॉक का प्राइस देख के उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है, आपने कंपनी के फंडामेंटल चेक नहीं किए, कंपनी का मैनेजमेंट चेक नहीं किया कैसा है, पास्ट परफॉर्मेंस चेक नहीं किया, सेल्स चेक नहीं की, प्रॉफिट चेक नहीं किया, प्राइस CAGR चेक नहीं किया, और ब्लाइंडली आपने उसमें इन्वेस्ट कर दिया सिर्फ प्राइस देख के। तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। और ये एक पॉइंट हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया उसका कुछ % अगर आपने प्रॉफिट कमा लिया है, तो निश्चित तौर पे आपको पेनी स्टॉक्स को सेल आउट करके निकल जाना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि लोग उस पर ध्यान नहीं देते, कि कभी भी किसी की रिकमेंडेशन पे हमें शेयर्स को परचेज नहीं करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सी रिकमेंडेशन हमें सोशल मीडिया पे आती है, तो उस रिकमेंडेशन के बेस पे ही लोग शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जो भी स्टॉक्स न्यूज़ में रहते हैं, ऐसे स्टॉक कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मोस्टली ये न्यूज़ बेस्ड या फिर रूमर बेस्ड अफवाह के बेस पे ही इसका प्राइस बढ़ता है। रियलिटी में कुछ जो स्टॉक है उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए कभी भी हमें सोशल मीडिया पे जो रिकमेंडेशन आती हैं उनके बेस पे कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो पेनी स्टॉक्स के लेकर, पेनी स्टॉक्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कौन कौन से ऐसे की फैक्टर्स हैं जिनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पे पेनी स्टॉक्स से भी हम पैसा कमा पाएंगे। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही रहेगी कि आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। स्पेशली जो न्यू इन्वेस्टर हैं वो कभी भी पेनी स्टॉक्स के चक्कर में ना पड़े। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी पकड़ें, उसकी एनालिसिस करें, और उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पे जो फर्स्ट टाइम विजिट करें प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।